जय गुरुदेव। आज का सत्संग बहुत ही मुख्य सत्संग है। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग को पूरा सुनिए। यह सत्संग गुरु महाराज की बहुत बड़ी लीला का संकेत है। जय गुरुदेव। 14 प्रांतों का काफिला कार्यक्रम जब कुआं खाई नदी के किनारे उड़ीसा में पहुंचा तो काफिले को ठहरने का स्थान अत्यंत निश्चित था, परंतु गुरु महाराज ने उस स्थान के पहले ही कुआं खाई नदी के किनारे एक विशाल आम के बगीचे में पड़ाव डाल दिया। किसी के समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज ने ऐसी मौज कैसे कर दी और क्यों कर दी। पड़ाव डालते ही एक बस्ती सी बस गई। बगीचे का मालिक दर्शनार्थ आया। उसने गुरु महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बताया कि आज से लगभग 23 वर्ष पहले मैं अपना यह बगीचा बेचना चाहता था, परंतु उसी बीच एक महात्मा आए और उन्होंने बेचने से मना किया। कहा कि तुम इस बगीचे को मत बेचो। मैंने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने 23 वर्ष पूर्व बताया कि इधर से एक श्वेत वस्त्रधारी बहुत बड़े महात्मा गुजरने वाले हैं। वो बहुत बड़ा हुजूम लेकर आएंगे और इसी जगह ठहरेंगे। उस बाग के मालिक ने बताया कि मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी तो पेड़ ही बेच दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हीं पेड़ों की छाया में ही तो विश्राम करेंगे। समय उन्होंने नहीं बताया था। मैं तब से आपके दर्शन की लालसा के लिए इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे अहोभाग्य कि वह दिन 23 वर्ष बाद आया और मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। धन्य हो गया। उसके बाद सत्संगियों को समझ में आया कि गुरु महाराज ने इस बगीचे में पड़ाव डालने की मौज क्यों कर दी। उस बगीचे के मालिक की बात सुनकर लोग सबरी की कहानी को याद करने लगे। धन्य है वह जीवों के रखवाले अंतर्यामी महापुरुष जिनके दर्शन की लालसा में वह बाग मालिक 23 वर्ष तक इंतजार करता रहा। उस बगीचे में काफिले का पड़ाव डालकर होली मनाने के लिए गुरु महाराज भुवनेश्वर से हवाई जहाज द्वारा मथुरा गए थे और फिर वापस आ गए थे। जय गुरुदेव।